उससे मंसूर शाह बाबा से एक पैगाम लेकर के जाइए और पूरी दुनिया में इस पैगाम को आम कर दीजिए। याद रखना मुसलमानों, हुक्म शरा ये है कि जो नबी का गुस्ताख हो, सहाबा का गुस्ताख हो, अबू बकर का गुस्ताख हो, वो चाहे चचा हो, वो चाहे खालू हो, वो चाहे फूफा हो, वो चाहे मामू हो, वो कोई भी हो, उससे रिश्ता तोड़ दिया जाए। अरे मेरे ताजु शरिया बदरु तरीका ने तो हमें ये बता दिया है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो मालूम पर फिदा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, पलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारी बला। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजू शरिया, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से मंसूर शाह बाबा। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। आज सुनिए केंद्रापाड़ा के मुसलमान, आज वहाबिया और दया बनाते ये एतराज करते ही है कि भाई मसलक चार है, यानी मसलके हनफी, मसलके शाफई, मसलके हम्बली, मसलके मालिकी, ये चार मसलक है। ये पांचवा मसलक मसलके आला हजरत ये कहां से आ गया? अब तक तो ये वहां बड़े कुत्ते और ये बदअकीदे, आज तक तो इनका इतराज था, मगर आज कुछ जाहिल और जाली पीर आज वो भी कहते हैं कि ये मसलक के आला हजरत ये कोई मसलक नहीं। अरे मसलक तो चार है, चार मसलक है, ये पांचवा मसलक कहां से आ गया? ये कौन कहते हैं? आज जो है आपसे भी बहुत से लोग ये पूछते होंगे कि मियाँ आपके जलसों में ये मसलक के आला हजरत का नारा लगता है। अरे मसलक तो चार है, मसलक तो चार है, ये पांचवा मसलक कहां से आ गया? आपसे भी बहुत से लोग सवाल करते होंगे। आज मेरे पास भी कॉल आती रहती है, लोग पूछते हैं कि हजरत हमारे यहाँ जलसे में फुला पीर साहब आए थे, उन्होंने तकरीर में कहा, उन्होंने बयान में कहा कि ये मसलक के आला हजरत ये कोई मसलक नहीं है। अरे मसलक चार है, मसलक के आला हजरत को न मानो। यानी आजकल के पीर जो है ये मसलक के आला हजरत की मुखालफत करते हैं। इनका मकसद क्या है कि किसी भी तरह मसलक के आला हजरत की मुखालफत हो, मसलक के आला हजरत के मानने वालों को गुमराह किया जाए, उनको कंफ्यूज किया जाए, उनको मसलक के आला हजरत से तोड़ा जाए। और मेरे भाई अब ये जाली पीर यानी ये सब क्या करते हैं कि एक बेपढ़े लिखे इंसान को यानी एक अनपढ़ इस इंसान को जो मसलक के आला हजरत का फर्द है वो बेपढ़ा लिखा यानी अनपढ़ और जाहिल इंसान को ये तमाम लोग मिलकर यानी उससे अपनी बातों में बहला फुसला के ये मसलक के आला हजरत से दूर करते हैं। इनका मकसद है मसलक के रजा की मुखालफत करना। मैं कहता हूं ऐ जाली और चरसी पीरो कान खोल करके सुन लो, तुम तो सैकड़ों मिलके एक जाहिल फर्द को मसलक के आला हजरत से दूर करते हो। अरे जितनी देर में तुम एक बंदे को मसलक के आला हजरत से काटते हो उतनी देर में सैकड़ों लोग मसलक के आला हजरत से वाबस्ता हो जाते हैं। सैकड़ों लोग जो है आला हजरत का नारा लगाते हैं और उनकी जबान पर यही शेर होता है कि वादी रजा की को है हिमालय रजा का है, जिसम देखिए वो इलाका रजा का। लाजवाब लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजू शरिया, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से मंसूर शाह बाबा। आज अगर आपसे कोई बंदा ये सवाल करे कि मियां मसलक तो चार है, ये पांचवा मसलक कहां से आया, तो केंद्रापाड़ा के मुसलमानों जवाब मुझसे ले लो और उन खबीसों के मुंह पे ये जवाब थोप देना, उनकी बत्ती सी बंद कर देना। अरे हम भी नहीं कहते कि मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक है। अरे आला हजरत तो खुद इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद है, वो खुद हनफी है, ये कोई नया मसलक नहीं।
केंद्रा पाड़ा के मुसलमानों, अगर कोई एतराज करे तो उसे ये जवाब दे देना। आइए अब देखिए शारह बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अपनी किताब फतावा शारह बुखारी में ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं है। अरे ये वही मजहब है जो नबी पाक के दौर से चलता आ रहा है। यानी मसलक के आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं, ये वही मसलक है जो सहाबा का मसलक है, जो खुलफाए राशिदीन का मसलक है, जो अहले बैत का मसलक है, जो बुजुर्गाने दीन का मसलक है, जो आमे आजम का जो मसलक है, ये वही मसलक है। अरे मसलक के आला हजरत ये वो मसलक है कि जब मुसलमानों के ईमान और अकायद पे हमला हो रहा था, यानी शरीयत का असल चेहरा लोगों से छुपाया जा रहा था, तो उस वक्त में लोगों को जिसने शरीयत का असल चेहरा दिखाया उसे मसलक के आला हजरत कहते हैं। जब नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, उस दौर में जिसने लोगों के दिलों में नबी का इश्क पैदा किया उसे मसलक के आला हजरत कहते हैं। आज जो रजा का नारा लगता है उसकी वजह यह है कि नारा रजा का लगता है दुनिया में, इसलिए क्योंकि रजा के लब पे था नारा रसूल। लाजवाब लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। वो रजा के नेज़े की मार है। सब लोग मेरे साथ, वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जो ही गवार है कि ये वार वार से पार है, वार वार से पार है। और याद रखना मुसलमान, आज जो तुम एक लंबे जमाने से सरकार मंसूर शाह बाबा का उर्स करते आ रहे हैं, जो ये खानकाह सलामत है, आज जो ये मजार सलामत है, आज जो हमारे और तुम्हारे दिलों में जो गाने दीन का इश्क मौजूद है और इसके रसूल का जो चिराग ये जल रहा है, ये देन किसी के बाप की नहीं, ये देन बरेली के आला हजरत की देन है। अहमद रजा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमने आला हजरत को जाना ही नहीं, और ये कुत्ते कहते हैं कि वो तो एक मौलवी थे, वो वली नहीं। यानी इन जाहिलों को ये भी पता नहीं कि जो मौलवी होता है वही वली होता। अरे जाहिल वली नहीं होता, आलिम वली होता। आला हजरत से बड़ा फिर वली उनके दौर में कौन होगा जो वक्त का मुजद्दिद है, जो वक्त का मुहक्किक है, वक्त का मुहद्दिस है। तो आज जो ये खानकाह सलामत है, ये देन बरेली के इमाम अहमद रजा की देन है। किसकी देन है? जरा हाथों को उठा के इमाम अहमद रजा की देन है। आप देखिए 1857 की वो तारीख आप याद करें कि जब अंग्रेजों ने एक प्लानिंग के तहत, एक मंसूबे के तहत उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को खरीदना चाहा। चारों तरफ से अंग्रेजों की जमात आई। तवज्जो इधर देखिए, इधर भाई, इधर देखिए। आप देखिए अंग्रेजों ने चारों तरफ से निकल मुसलमानों को खरीदना चाहा, मौलवियों को खरीदना चाहा। तो मेरे भाई, एक तो वो मौलवी होता है जो चंद टकों की खातिर अपने ईमान को बेच दे, अपने ईमान का सौदा करे, और एक वो मौलवी होता है कि जो नबी के इश्क में अपना सौदा कर चुका है। अब इन अंग्रेजों ने कुछ वहाबी और देवबंदी यानी इन बदअकीदे मौलवियों को खरीदा, और इन मौलवियों को खरीद कर अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आए मौलवियों, हम अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हैं। भाई जहां तक सिटी ने हमारी आवाज बढ़ाई है, आवाज खींच रहा है, हम अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हैं।
मगर एक जगह अब भी ऐसी है कि जहां पर हम नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी एक जगह अब भी ऐसी है जहां हम नाकाम नजर आ रहे हैं। मौलवियों ने कहा वो कौन सी जगह है? तो अंग्रेजों ने कहा ये देखो कि अल्लाह का वली अपने आप को कहने वाले ये तन्हा मजार में लेटे हैं, लेकिन इनके मजारों पर हजारों का मजमा जमा नजर आ रहा है। किसी तरह इन मजमों को खत्म किया जाए, किसी तरह इन भीड़ों को खत्म किया जाए। तो अब उन पेट पालू यानी उन बिकाऊ मौलवियों ने अब फतवे दिए। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह के मजार पे चादर चढ़ाना ये हराम है, औलिया अल्लाह के मजार पे चादर चढ़ाना ये हराम है, फातिहा पढ़ना ये हराम है, फूल चढ़ाना ये हराम है। अब न जाने कितने लोग थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजारात के चिराग को गुल करने की कोशिश की। न जाने कितने लोग थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजारात से अपने रुख को फेर लिया, जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजार का चिराग गुल कर दिया। यानी इन मौलवियों ने फतवे दिए कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, यानी नबी हो या वली, वो अल्लाह की शान के सामने चमार से भी ज्यादा जलील है। जब इस तरह के गंदे अकायद इन शैतान के पिल्लों ने, इन शैतान के चेलों ने शैतान की झोली से गंदे अकायद को निकाल के हिंदुस्तान की जमीन पे डालना शुरू किया। अब मेरे भाई उस दौर में मुसलमानों के पास कोई ताकत तो नहीं थी, उनके पास कोई पावर तो नहीं थी, उनके पास कोई हथियार तो नहीं थे, बड़ी जमात तो नहीं थी, मगर इश्क ऐसा था कि उन मुसलमानों ने क्या किया? मसनदों में बैठे हुए मुफ्तियाने किराम ने, मसाजिद के अइम्मा ने, उलमाए किराम ने, पीराने इज़ाम ने, उम्मत के मुसलमानों ने क्या किया? परवरदिगारे आलम की बारगाह में अपने हाथों को उठाया और हाथों को उठा करके कहा कि ऐ परवरदिगारे आलम, गरीब नवाज के मजार का चिराग गुल करने की तैयारियां है, महबूबे इलाही के मजार को ढाने की तैयारियां है, साबरे कलियरी के मजार को ढाने की तैयारियां है, मखदूम सिमना के मजार को गिराने की तैयारियां है। ऐ परवरदिगार आलम, अब तो कोई ऐसा मर्द कलंदर इस दुनिया में भेज दे जो आए और आने के बाद में मखदूम सिमना के मजार की आबरू बचा ले, साबरे कलियरी के मजार की अहमद को बचा ले, महबूबे इलाही के मजार की आबरू को बचा ले। तो इन उलमा की दुआओं का नतीजा बना के, मुफ्तियाने किराम की दुआओं का असर बना के, मुसलमानों की दुआओं का समरा बना के परवरदिगार आलम ने हिंदुस्तान के शहर बरेली में इमाम अहले सुन्नत को पैदा किया। अब जब मेरा इमाम पैदा हुआ तो लोगों की जबान पर सिर्फ यही था कि दहर में नजदियों के सवालात का बन किया अहमद रजा एक जवाब आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से मंसूर शाह बाबा अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला आला हज़रत पैदा हुआ। इन खबीसों ने कहा कि मज़ारात पे हाजिरी देना यह हराम है, नाजायज है। मेरे इमाम ने कहा कि मजार पे हाजिरी देना यह जायज है। उन्होंने कहा कि फूल ना चढ़ाए जाए, मेरे इमाम ने कहा कि फूल भी चढ़ाए जाए, वहां फातिहा भी पढ़ी जाए, वहां दुआएं भी की जाए। मगर मेरे इमाम ने सबका तरीका बताया कि क्या तरीका है हाजिरी देने का, क्या तरीका है चादर चढ़ाने का, क्या तरीका है फातिहा पढ़ने का। उस दौर में इन बदबख्त मौलवियों ने 1857 की तारीख ली, बड़ी ही तारीख ये तारीख है कि इस दौर में उन मौलवियों ने कुछ किताबें लिखी।